मैं इधर हूँ। हाँ, कौन है? तुम बोल सकते हो? हाँ सविता, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई मेंढक हूँ। इन मछुआरों ने मुझे यहाँ बंदी बना कर रखा है। सविता, कृपा करके मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। क्या मैं जो भी मांगू वो इच्छा पूरी हो जाएगी? हाँ हाँ, तुम मुझे छुड़वा तो दो, फिर देखो कमाल। सविता मेंढक को जाली से रिहा कर देती है। देखते ही देखते वो सुनहरा मेंढक अब बड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। मांगो सविता, क्या मांगना है, मगर एक शर्त है। तुम्हें जो भी मिलेगा उसका दुगना तुम्हारे पति को मिलेगा। अगर शर्त मंजूर है तो मांगो। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई ना हो। अरे तुम्हारा पति तुमसे दुगना सुंदर हो जाएगा। उसके पीछे सारी औरतें लग जाएंगी। हाँ, होने दो। क्योंकि मैं अकेली ही इतनी सुंदर रहूंगी तो मेरा पति मेरा ही रहेगा। वो किसी और को क्यों देखेगा? उसकी तेज अकल देख मेंढक खुश हो जाता है। ठीक है, तथास्तु। ऐसा कहते ही सविता बहुत सुंदर और रूपवान औरत बन जाती है तो उसका पति दुगना सुंदर बन जाता है। मेंढक बोलता है, अब तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी दूसरी शर्त बताओ, मैं वो भी पूरी कर दूंगा। अब मेरी दूसरी शर्त है कि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊं। फिर से बोल रहा हूँ, तुमसे ज्यादा अमीर तुम्हारा पति बन जाएगा। जो भी मेरा है वो उनका है और जो उनका है वो मेरा है। तो आप उसकी चिंता मत करो। तथास्तु। सविता अब बहुत अमीर बन गई थी और उसका पति उससे दुगना अमीर बन गया था। अब खुश हो तुम? हाँ सुनहरे मेंढक, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी तीसरी शर्त मांग लो। सोच समझ कर मांगना। अब ये तीसरी और आखिरी शर्त है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मुझे एक ऐसा हीरा मिले जो कि सिर्फ मेरा हो, वो मेरे पति को ना मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें मिले और तुम्हारे पति को ना मिले। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो ठीक है, आपको मैं जब भी पुकारूं आप मेरे सामने आ जाना। ठीक है, तथास्तु। सविता अब घर चली जाती है और अपने घर को बहुत बड़े घर में परिवर्तित देख खुश हो जाती है। अब उसका पति भी इतना सुंदर हो गया था कि वो उसे देखती ही रह गई। अरे ये सब कैसे हुआ? हम ऐसे इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए? और मैं इतना सुंदर कैसे बन गया? सविता ने जंगल में हुआ पूरा किस्सा अपने पति को बताया, लेकिन उसकी तीसरी शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। वो गरीब लोगों की मदद करने लगे। फिर वह गांव वाला उसकी आवाज का पीछा करता है और उस कुएं के पास पहुंच जाता है। अरे राजा जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। अरे यार, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन ये औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया, अब मेरे सामने आ जाओ। देखो, मैं यहाँ नीचे छुपी हुई हूँ, मुझे ढूंढो। आवाज तो इसी कुएं से आ रही है। लगता है ये इसी कुएं में छुपी हुई है। धप्पा! देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वह नासमझ उस कुएं में झांकने लगता है। तभी उस कुएं से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। अरे मर गया रे! ये क्या चीज है? हे भगवान, मुझे बचाओ! अरे मर गया रे! आए! तुम कौन हो? मैं तो अपनी रानी की तलाश में यहाँ आया था। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? मेरी तरफ देखो, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। नहीं नहीं, तुम तो कोई चुड़ैल लगती हो। अरे मुझ पे दया करो और मुझे जाने दो। मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो,
खाना खा के जाना। अरे वाह, लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। जी जरूर, खाना खा के ही जाएंगे। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाने में क्या बनाया है? अभी तो खाना बनाना है। अच्छा अच्छा, तो क्या प्याज काटने में आपकी मदद कर दूं? नहीं, उसकी क्या जरूरत है? यहाँ कोई गैस चूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा। आप खाना कैसे बनाएंगी? खाने को बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा, वैसे आज खाने में है क्या? तुम्हारा सर। अरे मर गए रे, ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। हे भगवान, ये आज मैं कहाँ फंस गया? आज रात के खाने में मैं तुझे ही खाऊंगी। इतना बोलकर वह चुड़ैल कुएं में बनी सारी है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये क्या? ओ, शेर भाई, हमें खा के क्या फायदा? थोड़ी देर में तू भी मरने वाला है। लट्टू, बबली, लिटिल सिंघम भाई, बचाओ हमें इस शेर से। तुम डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ये ले फिर। ओह नो, लिटिल सिंघम भाई, इसकी तो हड्डी भी नहीं बची। कुछ देर में हमारा भी यही हाल होने वाला है। अब क्या करें? तुम डरो मत लट्टू, चलो अब जल्दी से मंत्री जी काव्या कराटे को ढूंढते हैं।